अच्छा, आज से हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कनेक्ट होता है या अटैच होता है CSS के HTML के साथ। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू CSS। सही है। और इंट्रोडक्शन टू CSS में हम देखेंगे कि CSS होती क्या है, किस काम के लिए बनाई गई है और इसके फायदे क्या है। तो CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये तो इसकी एब्रीविएशन हो गई कि भाई ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। और अगर हम CSS में या स्टाइल शीट की बात करें तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई कहते हैं कोई घर अगर बना रहा है तो वो उस घर की स्टाइल शीट बनाता है। कहाँ से स्टाइल शीट शुरू होती है? उस घर के या उस बिल्डिंग के मैप से। फिर वो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर वो होता है कि भाई हमारा किचन कैसा होगा, वॉल्स पे कलर कैसे होंगे, फ्लोर कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर हम स्टाइल शीट करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से वेबसाइट भी जब डिज़ाइन होती है, चाहे वो वेबसाइट कोई भी हो, सही है, चाहे वो वेबसाइट कोई भी हो, जैसे ये एक्सन की है या ओमनी की है, तो इसके फ्रंट एंड पे तो HTML चल रहा है। H1, H2, बटन, हेडर, फुटर, पैराग्राफ, टेबल, ये सब चीज़ें चल रही हैं। पर इसका फ्रंट एंड जो इसका बैक एंड है वो CSS है। अब ये लोड हो जाए दोनों। अब हम स्टाइल शीट अमूमन अपने लोगो से निकालते हैं कि हमारा जो लोगो जिस कलर का होगा वही हमारी वेबसाइट में नज़र आ रहे होंगे चीज़ें। अब यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट कैसा नज़र आ रहा है, ये इमेज ऐसी कैसे आ रही है, दोनों चीज़ें बराबर बराबर कैसे आई, इसके नीचे अंडरलाइन कैसे आई, ये बटन होवर पे कैसा इफेक्ट दे रहा है, ये मूवमेंट तो हर jQuery जावास्क्रिप्ट है, तो ये क्लाइंट स्लाइडर है, ये कैसे मूव हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्टाइल शीट है। जैसे ये आ गई, ये पूरी CSS के ज़रिए बनी हुई है। तो वेबसाइट में हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से एक चीज़ सर आपके आवाज तक कट होके आ रही है। एक मिनट में अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज करता हूँ, वेट करिएगा बस 2 मिनट, ये बस कनेक्शन चेंज हो जाता है। आवाज सही आ रही है अब? जी सर। अच्छा, अब ये हो गई भाई हमारी CSS। तो अब हम अगर बात करें CSS की भी तो टाइप्स ऑफ CSS भी होती हैं कि CSS कितने तरीके से लिखी जाती है या बनाई जाती है। तो नंबर 1 हमारे पास इंटरनल होती है CSS। नंबर 2 हमारे पास इनलाइन CSS होती है। और नंबर 3 हमारे पास एक्सटर्नल CSS होती है। अच्छा, इनका ऑर्डर जो है वो आप आगे पीछे कर लो, अप एंड डाउन कर लो, कोई फर्क नहीं होता। बस सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमारे पास CSS कितने किस्म की होती है। इंटरनल CSS जो कहलाती है वो हर पेज के अंदर लगती है। मतलब अगर मेरी वेबसाइट 5 पेज की है या 50 पेज की है तो हर पेज का अपना CSS उसके अंदर लिखा जाएगा। इनलाइन CSS का मतलब ये होता है कि किसी खास टैग के अंदर लिखा जाएगा। सही है, मतलब जैसे P का तरीकेकार क्या होगा, वो कैसा नजर आएगा, उसका फॉन्ट क्या होगा। और एक्सटर्नल CSS ये होती है कि हम एक फाइल अलग से बनाएंगे CSS की और उसको अपने तमाम वेबसाइट के पेजेस के साथ लिंक कर लेंगे, तो वो एक्सटर्नल CSS कहलाती है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है हम 2 चीज़ें कवर करेंगे, एक इंटरनल CSS और एक इनलाइन CSS आज के। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम अपने।
सबसे पहले हम सबलाइम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे HTML फॉर किड्स, इसका नाम मैं रखता हूँ CSS class 1.html सेव। अब यहाँ पे मैंने HTML का टैग लगा दिया और एंटर कर दिया तो सारे टैग खुद आ गए। CSS टाइटल में मैंने लिख दिया क्लास 1, Ctrl+S और साथ ही हम इस पेज को लोड भी करा लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अभी फिलहाल टाइटल। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम वो सारी चीज़ें देखेंगे HTML में जो हम अब तक HTML में किया था, आज उसकी फॉर्मेटिंग करना है। सबसे पहले हम आते हैं और यहाँ पे हम एक टैग लगा देते हैं H1 का और यहाँ पे वेलकम टू CSS। सेव कर लो। सेव करने के बाद मैंने अपने पेज को जब रीलोड करा तो ये ऐसे आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट देना चाहता हूँ, खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास हेड का टैग ओपन हो रहा है और ये हेड का टैग क्लोज हो रहा है। टाइटल के बाद यानी कि हेड के टैग ओपन और क्लोज के बिटवीन मैं एक टैग लगाता हूँ जिसका नाम है स्टाइल। स्टाइल टाइप टैग CSS खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। Ctrl+S से तो ये हो गया। इसके बाद अब मुझे H1 को डिफाइन करना है तो मैंने दे दिया H1। अच्छा, एक चीज जहन में रखिएगा, जब हम HTML में टैग लिखते हैं तो वो लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान होता है, पर जब हम CSS में बताते हैं तो सिर्फ हम उसका नाम लिखते हैं H1। हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसे ऐसे नहीं लिखेंगे। सही, हम सिर्फ उसका नाम लिखेंगे H1। H1 लिखने के बाद हमने ऐसे कर दिया मार्जिन 0 और पैडिंग 0। मार्जिन और पैडिंग क्या होते हैं ये हम अपनी आगे की क्लास में डिफाइन करेंगे और इसको पूरी अच्छी तरीके से मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ यूं समझें कि दुनिया की कोई भी चीज़ जब बनती है या वो हमें नजर आती है तो वो उसका कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है। मतलब जब हम H1 को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसका गैप हो, बॉर्डर हो, वो उसमें कुछ स्पेस हो, तो उस स्पेस को खत्म करने के लिए हम मार्जिन और पैडिंग 0 कर देते हैं। मार्जिन को अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ सिर्फ इतना कि मार्जिन जो होते हैं वो आउटसाइड गैप होते हैं और पैडिंग जो होती है वो इनसाइड गैप होते हैं। इसको मैं और डिफाइन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने बराबर बराबर 2 बॉक्स रखे, सही है, पर हमने कहा कि भाई ये जो है वो थोड़ा गैप होगा। मैं इसको वर्ड पे समझा देता हूँ ताकि और बेहतर समझ में आ जाए। ये एक बॉक्स है, यूँ समझो ये एक HTML का टैग है और मैंने एक और शेप बना ली, एक और भी बॉक्स बना दिया। और ये दूसरा बॉक्स। जब ये नॉर्मली आएंगे तो ये गैप हो रहा है, ये इसका इससे गैप है, सही है। अगर इसके ऊपर भी कुछ होता तो ये ऊपर ऐसे आ रहा होता, इतना गैप। पर हम ये चाहते हैं कि गैप खत्म हो जाए, यानी कि दोनों मिल जाएं। तो हम क्या करते थे, मार्जिन 0 कर देंगे तो वो क्या होगा, 0 से वो बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, सही है। तो ये हो गया आउटसाइड गैप, सही है। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग कहलाता है इनसाइड गैप। अब मिसाल के तौर पे जब मैं इस बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ तो टेक्स्ट जो देखें वो थोड़ा सा बीच से और गैप से आ रहा है,
तो इसको खत्म करने के लिए हम फिर पैडिंग यूज करते हैं कि ये टेक्स्ट यहाँ से ना लिखे बल्कि बिल्कुल अटैच होके लिखे। तो एक तो होता है मार्जिन आउटसाइड गैप होता है, सही है, बाहर की तरफ गैप बनाना हो, और पैडिंग जो होती है वो इनसाइड गैप होती है। तो हम उसको खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे मार्जिन 0 और पैडिंग 0 दे दिया। अब हमने दे दिया इसकी फॉन्ट फैमिली। अच्छा, अब जरा ये भी देखें कि सिर्फ मैंने FONT लिखा है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज ये खुद दे रहा है। एफ या फॉन्ट की प्रॉपर्टीज, फॉन्ट फैमिली लिखना है, फॉन्ट स्ट्रेच करना है, साइज करना है, वेरिएंट करना है, जो भी करना है। तो फिलहाल मैंने कहा फॉन्ट फैमिली। अब देखें मैंने सिर्फ इस पे एंटर कर दिया तो वो खुद ही लिखा हुआ गया। अब फैमिली कौन सी होगी? फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट का नाम, राइटिंग स्टाइल का नाम। तो मैंने इसको कर दिया, जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ कंट्रोल स्पेस प्रेस करा तो ये फॉन्ट आ गया। तो फिलहाल मैंने इसको आया और sans serif कर दिया बस। उसके बाद मैंने दोबारा हर लाइन के आखिर में एक और चीज, हर लाइन के आखिर में आपको सेमी कॉलन लगाना लाजमी है। सेमी कॉलन लगाने का मतलब है कि ये लाइन अब एंड हो गई है, टर्मिनेट कर दो इसको। फॉन्ट साइज 42 पिक्सल कर देना। अब पिक्सल क्या है? पिक्सल भाई स्क्रीन यूनिट होता है। पिक्सल इज कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट। वो स्क्वायर जिनसे मिलके पिक्चर बनती हो वो पिक्सल कहलाते हैं। भाई हम देखते हैं ना अक्सर पिक्चर छोटे साइज की होती है, हम उसे जूम करते हैं तो वो स्ट्रेच जब कर रहे होते हैं तो वो ख़राब नज़र आ रही होती है, ब्लर नज़र आ रही होती है। तो हम अपने उर्दू ज़बान में कहते हैं ये पिक्चर फट गई है, पर हम ग्राफिक में कहते हैं कि ये पिक्सलेट हो गई है। पिक्सल जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है और पिक्चर एलिमेंट होता है, उसी स्क्वायर से मिलकर पिक्चर बनती है। कलर, अब कलर क्या होगा? मैंने कर दिया जैसे ब्लू। अभी मैंने लिख के सेव कर दिया और रीलोड। तो देखें इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया, सही है। गैप भी हुआ खत्म थोड़ा, सही। उसके बाद इसे सेंटर में करना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस। टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब ये होगा कि मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो जाए। क्लियर है? अब इसको अंडरलाइन भी करना है कि इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए, ये इटैलिक हो जाए। तो अंडरलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन। अब एक चीज जो आपको सवाल करना चाहिए था, शायद भूल गए या ज़हन में नहीं आई, वो ये कि सर इतनी सारी चीजें हम याद कैसे करेंगे, कि मार्जिन भी कैसे पता लगेगा, पैडिंग भी करना है, फॉन्ट साइज भी करना है। इसका बहुत एक आसान सा तरीका है। एक तो चीज आप रेगुलरली करते हो ना काम, तो प्रैक्टिस में आ जाते हो, आपको सब पता है यार कि H1 जो है ना उसका राइटिंग स्टाइल ये होगा तो फॉन्ट फैमिली, इसका साइज बड़ा करना है तो फॉन्ट साइज, इसका कलर चेंज करना है तो ब्लू कलर की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इसको सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इसको अंडरलाइन करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा। अब ये देखो, तो ये प्रैक्टिस करते रहोगे खुद ही याद हो जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद इसे अंडरलाइन आ गई है, उसे इटैलिक करते हैं थोड़ा सा। तो इटैलिक करने के लिए फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, तो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो गया। सेव, सही है। सही सर जी बोले। मुझे स्कूल का क्लास जानना है। आप वीडियो सेंड कर सकते हैं आपको कहाँ जब जाना है? खत्म
सर स्कूल अच्छा अच्छा स्कूल बस का अच्छा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी क्लास लूंगा मजीद, और उसके बाद इसकी वीडियो दे दूंगा, और ये फिर हम नेक्स्ट क्लास से दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर ठीक। हेलो बोले। सर क्या आप वीडियो नॉर्मली भेज सकते हैं? मेरा गूगल ड्राइव नहीं ओपन हो रहा है, एक्सेस नहीं देता। मैं दोनों तरीके से वीडियो सेंड कर देता हूँ, मैं गूगल ड्राइव में भी कर देता हूँ, और सर गूगल ड्राइव मेरा भी नहीं चल रहा है वो वाला अकाउंट से। क्यों नहीं चल रहा? मैं कह रहा हूँ, आपको पिक्चर भेजूंगा। ऐसे चल रहा आप मेरे पास तो चल रहा होता है। खैर मैं तो अपने अकाउंट से लॉग इन हो रहा हूँ, बाकियों के पास पता नहीं। अब मसला किसका आ रहा है? मुस्तफ़ा को स्कूल जाना है, और हाशिर की क्या प्रॉब्लम है? हाशिर को स्कूल जाना है या मुस्तफ़ा को जाना है? सर मुझे स्कूल नहीं जाना। हाशिर को नहीं जाना मेरे ख्याल में। हाँ मुस्तफ़ा को जाना। तो फिर कौन मुझसे बोल रहा था कि मुझे जाना है? बच्चा था शायद अरशान मुफ्ती। हाँ अरशान मुफ्ती कहता था। अच्छा वो चला गया, सही है कोई बात। अच्छा तो चले भाई, ये हम इसको अलग से भी मैं भेज दूंगा, इसी ग्रुप में भी वीडियो सेंड कर दूंगा, सही है? अच्छा फिलहाल हम आते हैं तो भाई दोबारा से हमने यहाँ पे वेलकम टू HTML एंड CSS करा है, और ये आगे आपका कैपिटल हो गया है, और अंडरलाइन हो गया है, और इटैलिक हो गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा देखें, टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है ना, या तो वो लेफ्ट नजर आता है, या वो सेंटर नजर आता है, या वो राइट नजर आता है। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, लेफ्ट सेंटर राइट। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाए? मतलब जैसे हमने ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, मैं चाहूँ थोड़ा सा ये नीचे आ जाए। वैसे तो ये लेफ्ट होगा, सेंटर होगा, या राइट होगा, पर मैं चाह रहा हूँ ये इधर से शुरू ना हो बल्कि इतना शुरू हो, जैसे वर्ड में मार्जिन होते हो। तो अब यहाँ पे जो मार्जिन हमने लिखा है, यहाँ पे एन के बाद हम डैश लगाते हैं और लिख देते हैं टॉप। मार्जिन की 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं किसी भी चीज की, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। क्लियर है? इसे याद रखने का भी बहुत आसान तरीका है, क्लॉकवाइज। ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है, तो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ये मार्जिन की 4 टाइप्स हैं भाई। तो मैंने मार्जिन टॉप इसको कर दिया कोई पिक्सल, कंट्रोल एस सेव कर दिया और रीलोड कर दिया। तो देखें क्लियर है भाई? तो मार्जिन हमने क्या लिखा, एंड के बाद डैश लगाया, टॉप लगाया, कॉलन लिखा, 50 पिक्सल लिख दिया, तो वो सिर्फ टॉप से गैप में हो गया, आ गया। अब मैं यहां से लिखना चाह रहा हूं इंट्रोडक्शन टू CSS, तो मैं एक और हेडिंग बना देता हूँ H2, और मैंने दे दिया उसे इंट्रोडक्शन टू CSS, और H2 क्लोज, कंट्रोल S और रीलोड। ये लिखा हुआ गया। अब हम इसको फॉर्मेट करते हैं। हम इसका कलर क्या है यूज करेंगे, हम कलर पिकर ले लेते हैं गूगल का। इसको कॉपी कर दें। अब देखें H1 जो है ना, वो यहाँ से शुरू हुआ है, ये कर्ली ब्रैकेट है इसके, स्टार्टिंग और एंडिंग, यानी कि ये पूरा ब्लॉक जो है वो सिर्फ H1 का स्टाइल है। दूसरा H2, इसको भी हम फिलहाल कहते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, और इसकी भी फॉन्ट फैमिली कुछ दे देते हैं हम, कर्सिव कर दी हमने, फॉन्ट साइज हमने उसे 42 रखा है, इसे हमने 32 कर देते हैं, और इसका कलर कोड हम कॉपी करके लेके आ गए, वो पेस्ट कर देते हैं, आखिर में सेमीकोलन लगा देते हैं।